नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु का कूर्म अवतार कौन सा है? प्राचीन समय में देवता और असुर अमृतत्व पाने के लिए समुद्र मंथन करना चाहते थे। इसके लिए उन्हें मंथन के लिए एक स्थिर आधार की जरूरत थी, भगवान का कछुआ रूप। तब भगवान विष्णु ने कछुए यानी कूर्म का रूप धारण किया और समुद्र के नीचे जाकर मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया ताकि वो डूबे नहीं। इस तरह उन्होंने मंथन के लिए मजबूत आधार प्रदान किया। मंदराचल और वासुकी। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया और वासुकी को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर दोनों मिलकर समुद्र मंथन करने लगे। समुद्र मंथन के रत्न। मंथन से कई दिव्य रत्न निकले। लक्ष्मी जी, अमृत, कामधेनु, ऐरावत हाथी, कालकूट विष जिसे भगवान शिव ने पिया। ये घटना सृष्टि की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक मानी जाती है। कूर्म अवतार हमें सिखाता है, संकट में धैर्य और स्थिरता जरूरी है। महान कार्यों के लिए सहयोग आवश्यक है। ईश्वर हमेशा आधार बनकर हमारी सहायता करते हैं। कूर्म अवतार ये दर्शाता है कि जब भी जीवन में बड़ी चुनौती आती है, तब भगवान हमें अंदर से स्थिरता और शक्ति देते हैं। धैर्य और स्थिरता से ही जीवन का मंथन सफल होता है। जब सृष्टि में असंतुलन बढ़ जाता है, तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेकर संतुलन स्थापित करते हैं। कूर्म अवतार, कछुए का रूप, एक ऐसा ही अद्भुत और रोमांचक अवतार है जिसमें भगवान ने पूरी सृष्टि को बचाने के लिए अपनी पीठ पर एक पर्वत उठा लिया। देवताओं की शक्ति का नाश। एक समय ऐसा आया जब देवताओं की शक्ति कमजोर पड़ गई। समाधान की खोज। डरे हुए देवता भगवान ब्रह्मा के पास गए और फिर सभी मिलकर विष्णु की शरण में पहुंचे। भगवान ने कहा, तुम्हें अमृत प्राप्त करना होगा, उसी से तुम्हारी शक्ति वापस आएगी। लेकिन अमृत प्राप्त करना आसान नहीं था। समुद्र मंथन की योजना। भगवान ने एक अद्भुत योजना बनाई, समुद्र मंथन। इसके लिए मंदराचल पर्वत को मंथन की मथनी बनाया गया, वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवता और असुर मिलकर मंथन करने लगे, लेकिन जैसे ही मंथन शुरू हुआ, पर्वत समुद्र में डूबने लगा। संकट का सबसे बड़ा क्षण। मंदराचल पर्वत इतना भारी था कि वो समुद्र में स्थिर नहीं रह सका। देवता घबरा गए, असुर पीछे हटने लगे, पूरी योजना विफल होने लगी। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ समाप्त हो जाएगा। कूर्म अवतार का प्रकट होना। तभी समुद्र की भीतर से एक विशाल कछुआ प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे, कूर्म अवतार में। उनका आकार पर्वत जितना विशाल था, उनकी पीठ कठोर और स्थिर थी। उनकी उपस्थिति से समुद्र शांत हो गया। उन्होंने मंदराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। अद्भुत संतुलन। अब पर्वत कछुए की पीठ पर स्थिर हो गया। देवता और असुर फिर से मंथन करने लगे। भगवान कूर्म के बिना ये कार्य असंभव था। वे चुपचाप अपनी पीठ पर भार उठाए रहे। ये उनके त्याग और सहनशीलता का अद्भुत उदाहरण है। समुद्र मंथन के चमत्कार। मंथन से एक एक करके कई अद्भुत वस्तुएं निकलीं। हलाहल विष जिसे शिव ने पिया, लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, अप्सराएं और अंत में अमृत कलश। हर वस्तु एक रहस्य और चमत्कार से भरी थी। अमृत के लिए संघर्ष। जब अमृत निकला तो देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। तभी भगवान ने एक और लीला की। वे मोहिनी रूप में आए और चतुराई से अमृत देवताओं को दे दिया। कूर्म अवतार का महत्व। कूर्म अवतार हमें गहरी शिक्षा देता है। धैर्य। बड़ी सफलता के लिए धैर्य जरूरी है। संतुलन। जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। त्याग। सच्चा महान वही है जो दूसरों के लिए त्याग करे। भगवान विष्णु का कूर्म अवतार एक अत्यंत रोमांचक और प्रेरणादायक कथा है। ये हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में धैर्य न खोएं। दूसरों की सहायता करना सबसे बड़ा धर्म है। भगवान हर संकट में हमारी मदद करते हैं। इसका कारण था ऋषि दुर्वासा का श्राप। इंद्र को घमंड हो गया था। उन्होंने दुर्वासा द्वारा दिए गए दिव्य पुष्पमाला का अपमान किया। क्रोधित होकर दुर्वासा ने श्राप दिया। श्राप के प्रभाव से देवता दुर्बल हो गए, असुर शक्तिशाली हो गए। स्वर्ग पर संकट मंडराने लगा।